तो नमस्कार साथियों। बेंगलुरु की सड़कों पर एक ऐसी घटना घटी जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। ये कहानी शुरू होती है एक पत्नी के छोटे से शक से जो अनजाने में बेंगलुरु की अब तक की सबसे बड़ी सोने की चोरी का पर्दाफाश कर देती है। तो साथियों, तैयार हो जाओ इस दिलचस्प कहानी किस्से के लिए, जहां एक 2 सेकंड की फोन कॉल बन गई 28 करोड़ की लूट को सुलझाने की चाबी। साथियों, हर शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में वो पल आता है जब पत्नी को पति की हरकतों पर शक हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बेंगलुरु की एक साधारण सी रात में। एक पत्नी ने अपने सोते हुए पति के तकिए के नीचे एक अनजान फोन देखा और उसने मन ही मन में ये सोचा कि आखिर ये क्या भला है। पति की दूसरी जिंदगी का शक उसके दिल में कुलबुलाने लगा। चुपके से उसने फोन उठाया और अपने मोबाइल पर उस फोन से कॉल करी और पलक झपकते ही उस कॉल को काट कर उस नंबर को सेव कर लिया। पति को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये छोटा सा कदम सिर्फ उसका शक दूर करने के लिए था, लेकिन किसे पता था कि यही कॉल बेंगलुरु की सबसे बड़ी चोरी को सुलझाने का सबसे बड़ा सुराग बन जाएगा। साथियों, ये बात साल 2009 की है। 2 जून को बेंगलुरु का मुथूट मिनी निधि फाइनेंस बैंक लुटेरों के लिए जन्नत बन गया था। 40 किलो सोना, जिसकी कीमत तब 6 करोड़ रुपए थी, और आज अगर इसकी कीमत का अनुमान लगाएं तो आज करीब 28 करोड़ रुपए बनती हैं, वो रातों रात बैंक से गायब हो गया। बैंक मैनेजर इसाक जॉन की आदत थी कि वो हर शाम को बैंक की चाबी अपनी स्कूटर की सीट के नीचे छिपाकर घर ले जाते थे। उस रात भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। रास्ते में एक बाइक सवार ने जानबूझकर उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी और तभी एक मारुति ओमनी वैन में बैठे कुछ लोग उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने से उन्होंने ओमनी कार में उन्हें बैठा लिया, लेकिन अंदर बैठाने के बाद उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वहीं पर बेहोश कर दिया गया। थोड़ी आगे चलने के बाद चोरों ने जब जॉन की जेबें टटोली, पर्स खंगाला, लेकिन चाबी उन्हें बैंक की नहीं मिली। चोरों को उन्हें शक हुआ कि चाबी स्कूटर में ही रह गई होगी। वो दुर्घटना वाली जगह पर लौट कर जाते हैं, मगर स्कूटर वहां से गायब हो चुका था। उन्हें पता चला कि पुलिस ने स्कूटर को जीवन भीमनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया है। चोरों ने हिम्मत दिखाई, पुलिस स्टेशन पर वो खुद जा पहुंचे और खुद को जॉन का रिश्तेदार बताया, और स्कूटर वहां से पुलिस स्टेशन से वो लोग ले उड़े। स्कूटर से उन्होंने चाबी निकाली और फिर क्या था, फिर उन्होंने किया 40 किलो सोने की चोरी और उस बैंक से वो सोना लेकर कहीं गायब हो गए। 18 घंटे बाद जब जॉन होश में आया तो उन्हें सिर्फ धुंधली सी याद थी, एक्सीडेंट, बेहोशी और कुछ नहीं। वो बदहवासा बैंक में जा पहुंचे तो ताला खुला था और लॉकर खाली हो चुके थे। पुलिस का पहला शक जॉन पर ही गया। आखिरकार चाबी तो उन्हीं के पास थी। मीडिया ने भी जॉन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन ना तो सीसीटीवी था ना गवाह। पुलिस के पास कुछ भी ऐसा नहीं था और केस धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। फिर एक दिन पुलिस को एक सुराग मिला। बैंक के सामने 1 महीने पहले खुली एक जूते की दुकान, चोरी के दिन के से ही वो वहां पर वो दुकान जो नई खुली थी वो बंद पड़ी थी। दुकान के मालिक का नंबर फर्जी था और उससे सिर्फ 4-5 अन्य फर्जी नंबरों पर बात होती थी। पुलिस को साजिश की बू आई। कॉल डिटेल्स खंगालते वक्त एक अजीब सी चीज मिली पुलिस को। एक फर्जी नंबर से किसी एक महिला के असली नंबर पर सिर्फ 2 सेकंड का कॉल। पुलिस ने सोचा कि आखिरकार ये माजरा क्या है। इसके बाद पड़ताल करते करते पुलिस उस महिला के घर पर जा पहुंची और महिला ने बताया कि उसके पति का नाम जय कुमार है। इस नाम को सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। जय कुमार पहले भी चोरी के एक मामले में जेल जा चुका था। जब पुलिस ने 2 सेकंड के कॉल की बात करी तो पत्नी ने सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि उसे पति के फोन पर शक हुआ था, इसलिए उसने चुपके से इस नंबर को डायल किया था और तुरंत ही काट दिया था। बस यही वो पल था जब सारी साजिशों की परत खुल गई। इसके बाद जय कुमार को पकड़ लिया गया। उसने सारा राज उगल दिया। जेल से छूटने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस सनसनीखेज चोरी की साजिश रची थी। बैंक के सामने उसने जूते की दुकान किराए पर ली थी और वहीं से वो बैंक मैनेजर जॉन की रेकी कर रहा था, और फिर एक्सीडेंट का नाटक रचा, चाबी चुराई, सोना लूटा, और फिर सारे चोर अलग अलग शहरों में जाकर छिप गए।
उनका प्लान था कि बाद में शिमला में मिलकर वो लूट का बंटवारा करेंगे। ये सुनने के बाद पुलिस ने भी चालाकी दिखाई। जय कुमार से कहा कि वो अपने साथियों को शिमला में बुलाए। जय ने फोन किया और बिना किसी शक के सारे चोर शिमला पहुंच गए। वहां बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। 40 किलो सोने में से सिर्फ 34 किलो सोना ही बरामद हो पाया। कुछ पुलिस वाले भी इस लापरवाही के लिए सस्पेंड किए गए। 6 जनवरी 2023 को सेशन कोर्ट ने सभी चोरों को 10 साल की सजा सुना दी। वहीं बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि अगर उसकी पत्नी ने शक के चलते वो 2 सेकंड का कॉल ना किया होता तो ये केस शायद कभी भी ना सुलझता। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा कदम, एक मामूली शक इतिहास रच देता है। तो अगली बार अगर आपका पार्टनर आप पर शक करे तो हंसिए मत, शायद वो भी किसी बड़े राज का पर्दाफाश कर दे। तो साथियों, ये था बेंगलोर और मुथूट फाइनेंस की चोरी का किस्सा। मिलते हैं आपसे नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।